नमस्कार। आज म हिजोको 31वां अध्यायको बाँकी भाग लागि प्रारम्भ गर्दै आज स्कन्द पुराण 5वां अध्यायको तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आज अग्नि के पुत्र नाभि का चरित्र वर्णन को हम श्रवण करेंगे। इसके पहले हम कल का बाकी भाग श्रवण करेंगे। पुत्र धर्म की ओर दृष्टि रखकर जम्बूद्वीप में रहने वाली प्रजा का सुत के समान पालन करने लगा।
वह एक समय पुत्र द्वारा पितृलोक प्राप्त की कामना करके पुष्पादिक विविध भांति सामग्री एकत्र करके मंदराचल पर्वत की गुफा में एकाग्र चित्त से तपस्वी होकर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने पूर्व चित्तमान अप्सरा को राजा के पास भेज दिया। वह अप्सरा अग्निद्र के आश्रम के निकट रमणीक वन में घूमने लगी। उस मंदोमंद अप्सरा की पायलों की झनकार से अग्निद्र का ध्यान टूट गया। ध्यान भंग होते ही अग्निध्र के नेत्र खुले और उन्होंने ऋषियों को लुभाने वाली नवयौवन अप्सरा को अपने सामने देखा। कामातुर हो अग्निध्र नारी से बोला, हे सुमुखी, तुम कौन हो? इस पर्वत पर एकाकी क्यों आई हो? क्या सौंदर्य से वशीभूत होकर ऋषिगण अपना तप नष्ट कर बैठते हैं? मोहपाशे में फंसने वाला तुमने यह रूप किससे पाया है? मुझे जान पड़ता है ब्रह्मा जी ने तुमको मेरे पास मेरी श्री होने के लिए भेजा है। इस कारण मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगा। हे श्रेष्ठ श्रृंगार वाली, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। जहां तुम चलोगी मैं वहीं तुम्हारा अनुकरण करूंगा। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, स्त्रियों को मनाने में अत्यंत चतुर राजा अग्निध्र ने विषयी जनों की रसिक भाषा करके उस अप्सरा को पूर्व चित्त को अपने अनुकूल कर लिया। तब अप्सरा भी राजा पर मोहित हो गई और दोनों मिलकर 10 करोड़ वर्ष पर्यंत संसार में सुख भोगते रहे। कुछ समय बाद क्रम से उस अप्सरा के गर्भ से राजा अग्निध्र के नव पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वह पूर्व चितित नाम अप्सरा का एक वर्ष में एक पुत्र को उत्पन्न करके उनको घर के बीच छोड़कर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास चली गई। अग्निध्र के पुत्र दृष्टांग और बलवान हुए। पिता अग्निध्र ने इनको राज्य के योग्य समझकर उन्हीं के पुत्र के नाम नवखंड कल्पना करके जम्बूद्वीप के राज्य का विभाग कर बराबर बांट दिया। तब हे सब अपने अपने राज्य का वैभव भोगने लगे। परंतु राजा अग्निध्र विषय भोग से तृप्त नहीं हुआ था। अतएव उसी अप्सरा को वह प्रतिदिन विषय सुख साधन करने की अर्थ बड़ा करके मानता हुआ वेदोक्त कर्म करके अप्सरा के लोक में गया। राजा अग्निध्र के परलोक गामी होने पर उन 9 भाइयों ने मेरु की नवकन्याओं के साथ विवाह किया। अब हम तीसरा अध्याय पाठ करेंगे। इसमें 5-10 पाना कलमाथी हो रहा है, इसके लिए माफ करिए। पुत्र प्रियवत परम वैष्णव एवं भगवान का अद्वितीय भक्त था। नारद जी के चरणों का आराधन करने से उसने तत्व आत्मा को भांति भांति जान लिया। स्वयंभू मनु ने उसको राजनीति में कहे हुए सब प्रधान गुणों का आश्रय जानकर उसको भूमि का पालन करने में नियुक्त करना चाहा। यद्यपि पिताजी का आज्ञा का उल्लंघन करना अनुचित या तथापि राज्याधिकारी में मिथ्या भूत राज्य के प्रपंच से अपने पराभाव के स्वरूप तिरस्कार को सोचकर राजपुत्र ने राज्य भार को ग्रहण नहीं किया और गृह का परित्याग कर चल गया। तदंतर आदि देव ब्रह्मा जी सर्वमूर्तिमान वेद और मरीचि आदि ऋषियों को साथ लेकर सत्यलोक से प्रियवत के शिक्षा देने के अर्थ नीचे उतरे। हंस की सवारी पर आते हुए अपनी पिता
ब्रह्मा जी को देखकर श्री नारद जी उठ खड़े हुए। पिता पुत्र अर्थात स्वयंभू मनु और राजा प्रियव्रत भी हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। हे परीक्षित, पूजा को अंगीकार करके ब्रह्मा जी मुस्कुराकर प्रियव्रत से बोले, हम महादेव और तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु तथा नारद जी ये सब जिस परमेश्वर के वश में होकर उसकी आज्ञा के पालन करते हैं, उस परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से तुमको विमुख नहीं होना चाहिए। हे वत्स, जिस परमेश्वर की वाणी रूप डोरी में गुण कर्म रूप दृढ़ बंधन से बंधे हुए हम सब जैसे नाक से बंधे हुए बैल द्विपद मनुष्य की इच्छा से उनके लिए कर्म करते हैं, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा से उसी की आज्ञा अनुसार कर्म किया करते हैं। हे प्रियव्रत, जैसे देखने वाला मनुष्य अंधे मनुष्य को छाया अथवा धूप में जहां जहां वहां ले जाते हो अंधे को जान पड़ता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारा प्रभु है। वह हम अपनी इच्छा से हमारे गुण कर्म के अनुसार जो कुछ मनुष्य पशु पंछी आदि की योनि देता है, हम उसको अंगीकार करके अपने सुख दुख को भोग सकते हैं। जो प्रमत्त मनुष्य है उसके मन में भी भय अवश्य होगा, क्योंकि पांच इंद्रिय और छठा मन बुद्धि यह शत्रु के साथ सदैव रहते हैं। परंतु जिसने इंद्रिय को जीत लिया है और आत्मा में ही जिसकी प्रीति उत्पन्न हुई, उसको गृहाश्रम में कुछ हानि नहीं हो सकती। जो मनुष्य इन छह शत्रुओं की जीतना चाहे, वह पहले गृहाश्रम रूप किले में बैठकर इनके जीतने का यत्न करे। जब इन मनुष्य को जीत लेवे, तब अपनी इच्छा पूर्वक जगत में विचरे। हे प्रियव्रत, तुम श्री भगवान के चरणा बिंद रूपी किले के आश्रय होकर इस इंद्रिय रूप छत्रों छह शत्रु को जीतकर इस संसार में परमेश्वर के दिए हुए भोगों को और संग रहित होकर आत्मा स्वरूप परमात्मा का भजन करो। हे राजन, ब्रह्मा जी के उपदेश है कि पूर्ण संतुष्ट होकर प्रिय व्रत ने बड़े आदर के साथ मस्तक नवाया और जो आज्ञा जैसे कहकर ब्रह्मा जी की गौरव रखा। राजा प्रिय व्रत के आचरण के ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और मनु की प्रजा के सम्मानित होकर नारद के साथ सत्यलोक चले गए। स्वयंभू मनु ने भी नारद की सम्मति से अपने पुत्र प्रियव्रत को संपूर्ण पृथ्वी तल का रास्ता भार सौंप कर विषयमय संसार की भोग वासना को त्याग कर शांति प्राप्त की। प्रियव्रत परमेश्वर की इच्छा से पृथ्वी की रक्षा करने लगे। विष्णु भगवान के चरणा बिंद का निरंतर ध्यान करने से प्रियव्रत के रोग आदि मल और विषय वासनाएं भस्म हो गई। उसका अंतस्करण परम शुद्ध हो गया। तदंतर प्रियव्रत ने विश्वकर्मा नाम प्रजापति की बरिस्मतित नामा कन्या के साथ विवाह किया और उसमें अपने समान पराक्रम एवं शील स्वभाव वाले 10 पुत्र उत्पन्न किए और सबसे छोटी एक कन्या ऊर्जा सुत नाम वाली उत्पन्न की। अग्निद्र, इस्मजीवा, यज्ञ बाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृत पृष्ठ, श्रवण, मेघ, तिथि, वितहोत्र, कवि, यह 10 पुत्र अग्नि के अवतार थे। इनमें से कहीं महावीर श्रवण ये 3 पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। उन्होंने बाल्यावस्था से ही आत्मविद्या में परिश्रम करके परमहंस आश्रम को धारण किया। हे महाज्ञानी राजपुत्र, उस परमहंस श्रम
में ही शांत स्वभाव होकर वासुदेव भगवान के चरण कमल को निरंतर स्मरण करने से प्राप्त हुए अखंडित भक्ति योग से प्रभाव से अपने अंतस्करण में विष्णु भगवान प्रतीत होने से भगवत भक्तता को प्राप्त हुए। प्रिय व्रत की दूसरी श्री उत्तम तामस श्वेता नाम के 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र मनोन्तरों के अधिकारी हुए। सकल धर्म के प्रति पक्षी आत्मज्ञानी राजा प्रियव्रत ने 11 करोड़ वर्ष अखंड राज्य करके प्रजा की रक्षा की। सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए सूर्य नारायण लोक पर्यंत पृथ्वी तल की प्रकाशित करते समय आधे भाग के अंधकार से ढकते हैं, एक ही साथ सब लोगों को प्रकाशित नहीं करते हैं। यह देखकर राजा प्रियव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मेरे राज्य में अंधेरे का क्या प्रयोजन है, हम अपने प्रभाव से रात्रि को भी दिन करेंगे। यह विचार सूर्य के समान अपने ज्योतिर्मय रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य की भांति सूर्य की 7 परिक्रमा की प्रियव्रत जैसे भक्त के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति से राजा प्रियव्रत का प्रभाव अलौकिक हो गया है था। राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से जो 7 गड़े पड़ गए थे, वो ही 7 समुद्र कहलाए और वो ही उन्हीं समुद्र से पृथ्वी के जम्बू प्लक्ष साल्मिक साल्मली कुश क्रोच शाक पुष्कर नाम वाले 7 द्वीप हुए। ये 7 द्वीप लंबाई चौड़ाई से उत्तरोत्तर एक एक से प्रमाण से दूने हैं। क्षारोद इछुर शोध धृदोद क्षीरोद दक्षिण दक्षिण दक्षिणोद शुद्धोद ये 7 समुद्र 7 द्वीपों की खाई के समान है। उनके भीतर द्वीप भी उतने प्रमाण वाले हैं। इन जम्मू द्वीप आदि 7 द्वीपों में राजा प्रियव्रत ने अपने आज्ञाकारी पुत्र को एक एक द्वीप का एक एक राजा बना दिया। राजा प्रियव्रत ने ऊर्जस्वता नाम वाली अपनी कन्या शुक्राचार्य को विवाह की दी जिससे देवयानी नाम कन्या उत्पन्न हुई। अतुल पराक्रमी वाले विष्णु भगवान के चरण रज की कृपा से जिन्होंने 6 इंद्रियां जीती है, ऐसे इस प्रिय व्रत का ऐसा पुरुषार्थ होना यह कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि अत्यंत चंडाल पुरुष भी भगवान का नाम केवल उच्चारण करने से संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वेद ऋषि नारद जी के चरणों की सेवा करने के समय राज्य करने का भार जो पड़ा, इस बात से अपने आत्मा को कृतार्थ सा मानकर प्रियव्रत अपने मन में वैराग्य को प्राप्त होकर यह कहने लगा, अहो मैं इंद्रिय के बस में होकर अज्ञान से रचे हुए विषय विषय रूप अंधकूप के गिर पड़ा, यह अच्छा नहीं हुआ। बस बस अब इस रानी की क्रीड़ा रूप मृग बनने से मुझको धिक्कार है। हे राजन, इस प्रकार अपने को धिक्कारते हुए प्रियव्रत अपने आज्ञाकारी पुत्रों के मध्य पृथ्वी का विभाग कर धन संपत्ति अहित अपने श्री का मृतक शरीर के समान परित्याग करके वेद ऋषि रूप वेद ऋषि नारद जी के उपदेश दिए मार्ग आत्मनिष्ठा के अनुसार बर्ताव करने लगा। अब इसकी दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। इसमें आग्निक दरिद्र वर्णन के विषय में हम श्रवण करेंगे। पूर्वचित त्रिय पाप जिमी उत्पाद दे बहु लाल, यह द्वितीय अध्याय में अग्नि धर शुभ हल। श्री सुखदेव जी बोले, जब राजा प्रिय
बत इस प्रकार परमार्थ साधन करने के अर्थ को चला गया, तब उसकी आज्ञा को मानने वाला अग्निध्र नाम अग्निध्र अग्निध्र नाम पुत्र धर्म की ओर दृष्टि रखकर जम्बूद्वीप में रहने वाले प्रजा का सूत के समान पालन करने लगा। ये हमने अभी अभी पाठ किया है। अब श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सॉरी, इसमें मंगलाचरण। कृपा कोर मुहन तुम्हारी रहेगी, तो हर बात में जय हमारी रहेगी। अगर भक्ति की ढाल आगे रहेगी, तो फिर बया किसी की कटारी रहेगी। अगर जा रहे हो ले जान जाओ, कहो तो कहाँ ये बिचारी रहेगी। न झटक मेरे नाथ गोविंद पापी, यहाँ कीर्ति यह भी तुम्हारी रहेगी। करेंगे भला क्या यहाँ जन्म लेकर, अगर मोहिनी मूर्ति न्यारी रहेगी। निभाए रहो नाथ गोविंद पापी, यहाँ कीर्ति यह भी तुम्हारी रहेगी। इस पंचम स्कंद में है 26 अध्याय, जिनकी भाषा भक्तजन पढ़े सुने चितलाए। प्रथम अध्याय, प्रियव्रत का राज्य भोग कर फिर ज्ञान निष्ठा के विषय में हम छलफल करेंगे। प्रियव्रत ज्ञानी हुई यथा लियो राज हर्षाय, ब्रह्मलीन जस भूप भय सु प्रथमो अध्याय। आज प्रथमो अध्याय श्रवण कराने जा रहा हूँ। परिचित बोले, हे मुनि, प्रियव्रत अद्वितीय भक्त थे, परंतु इस जगत में लिप्त रहकर भी इन्होंने सिद्धि पाई, इसमें मुझको बड़ा संदेह है। इतने बड़े गृहानुरागी को मोक्ष पद और सिद्धि कैसे प्राप्त हो, हो गई। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान के चरण कमल कमररंद कर मकरंद के रस में जिन पदवी समझते हैं, यदि उसमें कुछ विघ्न भी पड़ जाए तो भी अपने उस कल्याण के मार्ग का प्राय त्याग नहीं करते हैं। हे राजन, स्वयंभू मनु आज हम यही पाठ को समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पेज की समस्या हो गई। मैं फिर पेज मिलाकर कल आप लोगों के लिए फिर इसको श्रवण कराऊंगा।